दोस्तों, टारगेट स्टडी IQ चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न बना है वो बना है एक रिपोर्ट के ऊपर। क्वेश्चन क्या बनेगा वो समझते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी गई है तेंदुओं को लेकर। क्या है? स्टेटस ऑफ ल्यूपार्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो तेंदुए हैं, ल्यूपार्ड्स की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60%। तो यहाँ पर 60% की वृद्धि जो है देखी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आपने PCS या फिर कोई भी वनडे एग्जाम देखा होगा, पिछले कई वर्षों में इस टाइप के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ी है जिसमें कि रिपोर्ट के बारे में पूछा जाता है। तो एक बार अच्छे से देख लेना, ये जो रिपोर्ट है 2020 में जारी की गई है, लेकिन ये 2018 का डेटा शो करती है, जिसमें ल्यूपार्ड्स यानी कि तेंदुओं की जो संख्या है इसमें 60% की वृद्धि दर्ज की गई है। 60% की वृद्धि जो है ये देखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस फोटो को देखकर आप और अच्छे से समझेंगे। जो भारत में तेंदुओं की संख्या है उसमें 60% का राइस हुआ है। और इंडिया नाउ हैज़ 12,852 तेंदुए। तो इस समय भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है ये भी अगर आपसे कोई पूछे तो आंसर बता देना कि 12,852 तेंदुए इस समय पूरे भारत में है। ये इस रिपोर्ट में निकल कर सामने आया है। अब अगर हम लोग देखें इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से तेंदुओं के मामले में टॉप के 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, जहां पर 3,421 ल्यूपार्ड्स हैं। सेकंड पर है कर्नाटका, जहां पर 1,783। और तीसरे स्थान पर आता है महाराष्ट्र, जहां पर 1,690 तेंदुए पाए जाते हैं। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से बच्चों के मेरे पास में मैसेज और मेल आ रहे हैं, फ़ोन कर भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर हमारा करंट अफेयर्स बिल्कुल जीरो था। ना तो वो रेगुलर बेसिस पर वीडियोस देख रहे थे, ना ही वो पहले से करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हमारे मंथली PDF से जनवरी से लेकर जो नवंबर तक का हमारा टॉपिक वाइज PDF है उसके माध्यम से बहुत ही कम समय में, मात्र 15 से 20 दिनों में जीरो से बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हैं सभी स्टूडेंट। ऐसे जो रेगुलर बेसिस पर हमारा ये पढ़ रहे हैं उन सभी ने मैसेज करके बताया है कि सर हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। जिसके लिए सबसे ज़्यादा अगर खुशी किसी को होती है तो वो मुझे हो रही है कि आपको कम समय में मैं आपको इस काबिल बना पा रहा हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम में 70 से 80% क्वेश्चन जो है कर पा रहे हो इतने कम समय में पढ़कर। ये बहुत मायने रखता है। तो लगे रहिएगा, मैं आपके साथ हूँ, इसी तरीके से तैयारी करते रहो। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में लीजन ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। तो वर्ष 2020 में जो लीजियन ऑफ मेरिट है इससे नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नरेंद्र मोदी को चयन किया गया है। जो क्वाड कंट्रीज़ के जो देश हैं उनके जो प्रमुख हैं उनमें से कुछ को ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री मोदी जी को लीजन ऑफ द मेरिट कौन से डिग्री में इनको डिग्री मिली है, चीफ कमांडर से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है स्कॉट मॉरिसन, उनको भी ये अवार्ड दिया गया है। और जापान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शिंजो आबे, उनको भी लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ में अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनका नाम है, अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जिनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा 1942 में लीजन ऑफ मेरिट की स्थापना करी गई थी। कब की गई थी? 1942 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट की स्थापना करी गई थी। ये जो लीजन ऑफ मेरिट है ये कुल 4 कैटेगरीज में दिया जाता है। कितनी? 4 कैटेगरीज में दिया जाता है। इसमें से जो किसी भी देश का जो मुखिया होता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, इनको जो लीजन ऑफ मेरिट दिया जाता है उसको बोलते हैं
चीफ कमांडर, दूसरा होता है कमांडर, तीसरा होता है ऑफिसर और चौथी कैटेगरी जो होती है वो होती है लीजनायर। ठीक है, तो इन 4 कैटेगरीज के तहत ये दिया जाता है और इसके बारे में और भी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये सब दे रखी है पीडीएफ में, आपको इन सबको रिवीजन कर लेना है। जिसको और अच्छे से पढ़ना है वो पीडीएफ से पढ़ सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको बताना चाहूँगा, जनवरी से लेकर नवंबर तक का पूरा जो मंथली पीडीएफ है मंथ वाइज टॉपिक वाइज आपको मिलेगा। उसके लिए 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट अभी चल रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाकर वहाँ से आप ले सकते हैं। आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखी हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ओएनजीसी ने अपना नया तेल उत्पादन क्षेत्र जिसका नाम है द बंगाल बेसिन लॉन्च किया है। यह भारत का कौन सा उत्पादन बेसिन बनेगा? तो ये जो नया तेल और गैस का नया बेसिन जो भारत को मिला है, इसको 8वां, ये पूरे भारत का 8वां उत्पादन बेसिन बनेगा, जिसको हाल ही में ओएनजीसी के द्वारा ओन किया जाता है। ओएनजीसी यहाँ पर शोधन का काम करेगा। द बंगाल बेसिन को इसको लॉन्च किया। ये आप देख सकते हैं, इसका जो ओपनिंग सेरेमनी है उसका एक फ़ोटो देख सकते हैं, जिसमें कि जो भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनके द्वारा बंगाल बेसिन को हाल ही में देश को डेडिकेट किया गया है। क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में नेशनल फार्मर्स डे, राष्ट्रीय किसान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 23 को। हर साल 23 दिसंबर को, एवरी ईयर, हर साल 23 दिसंबर, प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है हैप्पी नेशनल फार्मर्स डे, जो कि हर साल 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो किसान दिवस है ये कौन से प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह, उनके जन्म दिवस के अवसर पर किसान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए कई ऐसी पॉलिसीज़ की शुरुआत करी थी जिसकी वजह से उनको किसान प्रिय नेता के रूप में भी जाना जाता था। एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन है? तो चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, इसके बाद में अगला जो शानदार क्वेश्चन बनता है वो बना है कि हाल ही में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण कर लिया है? तो आंसर हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में चाइना से पहले अमेरिका के पास में दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप हुआ करता था, लेकिन हाल ही में उसमें कुछ कमी आ गई है। तो कमियां तो पहले भी उसमें आई थी, लेकिन उस समय उसकी कमियों को सुधार दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में उस टेलीस्कोप में इतनी ज़्यादा कमी आ गई है कि जिसको करेक्शन नहीं किया जा सकता है। तो इसके बाद में चाइना का जो टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है, अब वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बन गया है। तो यहाँ पर चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है वो अब चाइना के पास में है। अच्छा, ये न्यूज़ में इस समय क्यों चल रहा है? न्यूज़ में इस वजह से चल रहा है क्योंकि हाल ही में चाइना ने अनाउंस किया है कि दुनिया भर के साइंटिस्टों को वो इनवाइट करते हैं कि आप इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, रिसर्च वाले काम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि चाइना ने इस टेलीस्कोप का नाम क्या रखा है? तो चाइना ने इस टेलीस्कोप का जो नाम है वो रखा है फास्ट, FAST। ये नाम उसका रखा गया है फास्ट। ठीक है, फास्ट का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो 500 मीटर एपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप, ये इसका नाम रखा गया है। ये जो टेलीस्कोप है ये चीन के गुईझोउ में पिंगटांग में स्थित है। ये इसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। इससे पहले 53 वर्षों तक जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप हुआ करता था उसका नाम भी देख लेते हैं, अरेसीबो ऑब्जर्वेटरी। तो ये अरेसीबी ऑब्जर्वेटरी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप था जो खराब हो चुका है। ये जो चाइना का फास्ट टेलीस्कोप है इसकी जो डिश है, गोलाई है, वो 1600 फीट लगभग 500 मीटर इसका
डायामीटर है। ये जो डायामीटर है ये 500 मीटर इसका डायामीटर है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करके अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, सो दैट मैं रेगुलर बेसिस पर ऐसे वीडियोस को बनाता रहूं। किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मंकीज रिहैबिटेशन सेंटर? तो ये इसकी स्थापना हाल ही में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में बंदरों के लिए एक रिहैबिटेशन सेंटर, जहाँ पर बंदरों का इलाज किया जाएगा, उनका बचाव किया जाएगा, उनका पुनर्वास केंद्र जो है वो तेलंगाना में हाल ही में शुरू किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर बंदरों की सुरक्षा और देखभाल के लिए इस केंद्र को स्थापित किया जा रहा है। तेलंगाना के गवर्नर का नाम है तमिलिसई सौंदरराजन। चीफ मिनिस्टर का नाम है के चंद्रशेखर राव। क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है BFSI मूवर्स एंड शेकर्स 2020। रिपोर्ट के अनुसार ग्राहकों की सेवा में कौन सा बैंक पहले स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक इस लिस्ट में पहले स्थान पर आया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, जिसमें कि BFSI मूवर्स एंड शेकर्स 2020 की लिस्ट में इंडिया के सबसे अच्छे बैंकों में से HDFC बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, उसको सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि BFSI मूवर्स एंड शेकर्स द्वारा हाल ही में ये जो रिपोर्ट है, जिसमें कि इंडिया के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और बैंक हैं और जितने भी ऐसे ऐप हैं जो कि ऑनलाइन UPI पेमेंट करते हैं, उनकी लिस्ट जो है बनाई गई है। इस रिपोर्ट को एक स्टार्टअप जिसका नाम है विजकी, उसके द्वारा इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अनुसार इंडिया के टॉप 5 बैंक कौन कौन सी हैं? HDFC नंबर 1 पर है, ICICI दूसरे, SBI तीसरे, येस बैंक चौथे और पंजाब नेशनल बैंक PNB इसमें 5वें स्थान पर आती है। अगर हम लोग वॉलेट की बात करी जाए तो यहाँ पर गूगल पे और फ़ोनपे वॉलेट कंपनी के मामले में पहले स्थान पर आती हैं, जिसमें कि गूगल पहले स्थान पर है और फ़ोनपे दूसरे स्थान पर है। नियो बैंकिंग के मामले में योनो, SBI का जो योनो ऐप है वो पहले स्थान पर है। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में HDFC पहले स्थान पर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2020 का गोल्डन फूट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हाल ही में फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन फूट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फ़ोटो जिनको 2020 का गोल्डन फूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जहां पर उनके फूट का एक यहाँ पर इस तरीके से इमेज भी बनाया गया है। तो ये दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में ATP फैंस फेवरेट अवार्ड किस टेनिस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये जो अवार्ड है ये राफेल नडाल को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोजर फेडरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रोजर फेडरर का फोटो देख सकते हैं, जबकि रोजर फेडरर ने वर्ष 2020 में अपनी एक बीमारी के चलते लगभग 4 या 5 ही इवेंट में पार्टिसिपेट किया होगा, ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी नहीं किया है। इसके बावजूद भी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रियता के मामले में इसमें यहाँ पर आपका रोजर फेडरर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लोकप्रियता के मामले में नंबर 1 पर आते हैं। दुनिया में जितने भी टेनिस देखने वाले लोग हैं रोजर फेडरर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन मेरा भी फेवरेट रोजर फेडरर ही है। तो उनको ही हाल ही में ATP के द्वारा फैंस फेवरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, चाहे उन्होंने ज़्यादा मैच खेले हों चाहे ना खेला हो। साथ ही साथ में इसी में स्पोर्ट्समैनशिप का जो अवार्ड है ये राफेल नडाल को दिया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक ने भारत में व्यापार करने और
उसका विस्तार करने की इच्छा रखने वाली विदेशी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत करी है। तो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां पर जिस बैंक ने ऐसी विदेशी कंपनियां जो कि भारत में चाहती हैं कि वो एक्सपेंड कर जाएं, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लें, ऐसी कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत करी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक launches Infinite India, a comprehensive online platform for foreign companies setting up operation in India। तो Infinite India नाम से इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 को, इसका जो हेडक्वार्टर है ये गुजरात में है। एमडी और सीईओ का नाम है संदीप बख्शी और चेयरमैन का नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, जो कि आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में कोलन मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।